आशीष, आज का ऐसा एक स्टॉक। अनिल जी, स्टॉक है करियर पॉइंट। कंपनी के पास 30 साल का करीब यानी 3 दशक का जो है अनुभव है एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट बात यह है कि प्रमोटर्स का जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी का ट्रेंड अगर आप देखें तो प्रमोटर्स धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी जो है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 2018 में देखें तो 62.43% हिस्सेदारी थी, जो कि सितंबर 2019 में 63.59% होगी, 2020 में 63.64 और जून 2021 यानी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 63.68% हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स के पास है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इस सेक्टर में काफी कम कंपनीज ऐसी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है। और FY21 जो कि एक चैलेंजिंग और बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हमने देखा था कि डिस्ट्रप्शन आया था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रीवियस जो ट्रेंड है वो काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है। कंपनी आय और मुनाफे दोनों का ट्रेंड अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। FY16 में कंपनी की जो आय थी करीब 76 करोड़ के आसपास की थी, जो कि FY20 में बढ़कर 105 करोड़ होगी। 21 एक एक्सेप्शनल ईयर था, लेकिन अब आगे जाकर आपको फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी काफी बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक काफी सस्ता है। FY20 के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी का पी केवल 10 साढ़े 10 के पी पर आपको स्टॉक मिल रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो 2.8 टाइम्स पर है और प्राइस टू बुक 0.64 का है। डेट टू इक्विटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, मेंशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, 0.15 है। और कंपनी के पास अगर आप देखें तो रिलेटेड पार्टी लोन्स और अदर एडवांसेस हैं करीब 164 करोड़ के आसपास की, जो कि कुल मार्केट कैप का करीब 57% है। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर यह आ सकता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि चाइना में जो एक एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हो रहा है वो इस कंपनी के लिए एक बढ़िया मौका देखने को मिल सकता है। और कंपनी लगातार अपनी ई लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो है फोकस बढ़ाती जा रही है। और इस सेगमेंट में हमने देखा है कि कितनी क्रेजी वैल्यूएशन जो है अन्य स्टार्टअप्स को मिलती हुई नजर आ रही है। तो अनिल जी, एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी शानदार है, बढ़िया रिटर्न्स देगी। बढ़िया रिटर्न्स की उम्मीद है। और अनिल दीप, देखिए इस कंपनी में सबसे पहली चीज तो है कि ओपनिंग अप थीम का ये स्टॉक बनता है। जैसे जैसे अब वापस से ओपनिंग अप होगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर्स क्लासेज ये सबसे फिर से खुलते हुए नजर आएंगे। तो पिछला 1 साल 1.5 साल बहुत खराब रहा है कंपनी के लिए, तो अब ये चीजें वापस से आपके लिए लौटती हुई दिखेगी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ओपनिंग अप थीम वाला इस कंपनी को मिलने वाला है। दूसरा बड़ा फायदा जो चीन में हो रहा है उसका फायदा इंडियन एजुकेशन कंपनी को मिलेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। एडुटेक कंपनियों में पैसा लगाने के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टर तैयार बैठे हैं और ज्यादातर काफी बड़ा पैसा वहां पर गया है। लेकिन अब जिस तरह से चाइना ने यह तय कर लिया कि वहां की कंपनियों में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर करना होगा, तो पैसा लगाएगा कौन? ऐसे में भारतीय एजुकेशन कंपनियां ये बड़ी आकर्षक हो जाती, तो वहां से आपके लिए बड़ा एक्शन आता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, इसके अलावा तीसरी बात यह कि प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस जो है 30 साल से ज्यादा का है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। 62% से इन्होंने स्टेक बढ़ाकर 64% किए, स्टेक भी वो बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा संकेत है। पिछले 5 साल में ये लास्ट ईयर छोड़ दे तो स्टडी ग्रोथ रही है लगातार। आप देखिए आय 76 करोड़ से 105 करोड़ पहुंची है, मुनाफा 14 करोड़ से 27 करोड़, लगभग दुगुना होता दिखा है। तो धीमे धीमे ग्रोथ कर रही है कंपनी, ये एक अच्छा संकेत है। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, सिर्फ 10 के पी मल्टीपल पर अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स से लेस देन 3 है, जो कि एजुकेशन कंपनियों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी नीचे है, डेट नहीं के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो की तरह। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर जो आगे चलते हुए इस कंपनी के लिए हो सकता है, एक चाइना से आने वाले जो इन्वेस्टर्स अब इंडियन कंपनियों में पैसा लगाएंगे। दूसरा, हाल ही में आपने देखा होगा एक डील हुई थी बायजूस की। बायजूस ने आकाश करके जो ट्यूटोरियल कंपनी है उसे खरीदा था और उन्होंने लगभग उसको, मतलब जो उसकी सेल से 1000 करोड़ के 6,500-7 हजार करोड़ के आसपास, यानी 6 गुना से ज्यादा पर खरीदा था। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के लिए भी अगर उस तरह के वैल्यूएशंस आप देखें तो स्टॉक आराम से यहां से दुगुना होने की ताकत रखता है। मुझे लगता है कि वित्त वर्ष 2023 में 2 साल आगे की मैं बात सोच रहा हूं कि लगभग 45 करोड़ के आसपास का मुनाफा कर सकती है कंपनी। 300 करोड़ का अभी मार्केट कैप है, री रेटिंग होने की पूरी संभावना है। छोटा टारगेट रखें इसके लिए 200 और 220 रुपए का, ये छोटा टारगेट आपको रखना चाहिए, और बड़ा टारगेट 300 रुपए का, यानी कि लगभग दुगुना होने की संभावना बनती। तो 200-220 शॉर्ट टर्म टारगेट और 300 रुपए तक के टारगेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए करियर पॉइंट में, ये हमारी राय।